हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं चांदी पांडे, एवरीडे अचीव द गोल। वेलकम यू एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मैंने पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे रेयान। इससे पहले मैंने आपको कपास, जूट, ऊन, रेशम इन सारी चीजों के बारे में बात की है। आज रेयान के बारे में बात करेंगे। रेयान क्या है, उनके इतिहास, निर्माण, उनकी प्रक्रियाएं, रेयान के प्रकार और रेयान की खोज कब हुई थी, किसने की थी, किस माध्यम से हुई थी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले रेयान का इतिहास जानते हैं। रेयान की खोज कैसे हुई थी? रेयान की खोज सर्वप्रथम रेशम के ही माध्यम से हुई थी। पहले लोगों ने देखा कि रेशम को किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से वो हो रहा है, सॉरी बनाया नहीं जा रहा है, किस तरह से वो प्राकृतिक कीड़े के माध्यम से निकल रहा है, उसकी लार के द्वारा, हवा के द्वारा सूखने के बाद एक तंतु में बदल जा रहा है, एक रेशा तैयार हो रहा है। उस प्रक्रिया के द्वारा देखते देखते लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी एक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक रेशा तैयार करें। तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उन्होंने एक रेशा तैयार करने की कोशिश की। उसके बाद लोगों ने उसे क्या किया, तरह तरह के केमिकल को मिला करके और उन्हें अविरल रेशे तैयार किए। फिर उन्होंने देखा कि ये जो रेशा है ये रेशम के ही तरह मैच करता, मिलता जुलता, रेशम बखूबी उनसे मिलता जुलता है। लोगों को गुमराह करने के लिए रेशा तैयार किया गया था और लोगों जिनके पास सिल्क खरीदने तक का पैसा न हो उन तक ये रेयान पहुंचता था। रेयान और सिल्क में बहुत ज्यादा देखने में अंतर नहीं लगता था। दोनों को अगर आप देखेंगे तो लगता था दोनों सेम रेशे हैं, लेकिन जिनके पास सिल्क न है वो रेयान को परचेज करते थे और लोगों तक उसको पहुंचाने जाने लगा। पहुंचाने के बाद लोगों ने देखा कि हाँ ये रेशम की ही तरह है और रेशम समझ के उन्होंने रेयान को अपने दिनचर्या में, अपने कपड़े को बनाने लगे और खरीदने लगे। तो ये तो रहा उनका इतिहास। अब हम देखेंगे कि रेयान है क्या, रेयान का अर्थ क्या है। तो रेयान का जो अर्थ है, सूर्य की किरणों का परावर्तन, सूर्य की किरणों का परावर्तन, परंतु सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। इसमें जो चमक है, सूर्य के जब किरण पड़ते हैं तब इसमें चमक देखने को मिलती है रेयान पे। तो ये तो इनका रहा अर्थ कि इस तरह से शाब्दिक अर्थ है एक तरह से कि सूर्य के किरणों का परावर्तन, सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। और इसका इतिहास ये भी देख ले कि रेयान का जो इतिहास अत्यंत ही पुराना है और 19वीं शताब्दी में रेयान की खोज की गई थी। वैज्ञानिक इस प्रयास से जुटे थे कि एक ऐसे रेशे का निर्माण किया जाए जो रेशम के समान ही सुंदर, चमकदार, कोमल और बारीक लचीकदार दिखाई दे, जिसे हम सावधानी पूर्वक पहन सके, अपने यूज कर सके। तो उसके बाद से रेयान को उन्होंने 1964 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा रॉबर्ट हुक ने 1664 में सबसे पहले खोज निकाला था। उन्होंने रेशम की भांति एक रेयान तैयार किया जिस संगठन का नाम था ग्लूटिनस संगठन। इसी संगठन के द्वारा उन्होंने रेयान की खोज की। रेयान की खोज उसका 1710 में फ्रांस के आरडी ने रेजिन और लेट रसायन को मिलाकर के इन्होंने भी एक रेशा बनाने का प्रयास किया जो भी एक रेयान की ही तरह है। तो यह मानव निर्मित वाला सेल्यूलोजिक रेशा है। इसके बारे में कुछ और बता दूं कि ये पहला ऐसा रेशा है जो मानव के द्वारा बनाया गया। ये एक सेल्यूलोजिक रेशा है। इसे 19वीं शताब्दी में चमत्कार माना गया था कि भाई रेशम की तरह ही तैयार कर देगा, एक चमत्कार की ही तरह ये काम, मतलब एक चमत्कार ही हुआ हमारे लिए। इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी संबोधित किया गया, जिसे हम बाद में रेयान के नाम से रख दिए। रेयान का शाब्दिक अर्थ सूर्य की किरणों का परिवर्तन है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रेयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो सूर्य की किरणों में परिवर्तन और चमक लाना ही उसका शाब्दिक अर्थ है। सूर्य की किरणों में चमक उत्पन्न होती है उससे। फिर इसका उत्पादन मुख्य कारण रेशम जैसे कीमती रेशे जिन लोगों के पहुंच से दूर है उन तक नकली रेशम पहुंचाना था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जिन तक रेशम नहीं पहुंच पा रहा था, जिनके पास इतने पैसे न थे कि वो रेशम के कपड़े खरीद सके, उन तक ये पहुंचाने के लिए रेशम का निर्माण किया गया। हूबहू उसकी की तरह दिखाई देने वाला एक तरह का रेशा है। रेयान
के रेशे प्राकृतिक द्वारा प्रदान रेशम के समान ही चिकने कोमल ही दिखाई देते और प्रत्याशकता सटने के गुण शांता करने का अभाव रहता है। ये तो है कुछ इतिहास इनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम रेयान के विषय में खोज की। इन्होंने बताया कि रेशम के मुख से निकले रेशम का जो कीड़ा है उसके मुख से निकले रेशे समान कृत्रिम ग्लूटीन संगठन के द्वारा रेशा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के रेशे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 1664 में रॉबर्ट हुक ने ये बात कही थी और उन्होंने खोज निकाला। 1710 में फ्रांस में इन्होंने बताया कि रेजिन और लेड रसायन की सहायता से रेशे बनाए जा सकते हैं। 1840 उसके बाद इन्होंने 1840 में बात की। 1840 में ऐसे उपकरण की आविष्कार हुआ जिसके द्वारा संश्लेषित रेशे उपकरण के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकले जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि संश्लेषित रेशे जो उनके उपकरण है, उपकरण के छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा भी हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एक जार बनाया गया और इस तरह के जार बनाया गया, उसमें से एक छोटे छोटे छेद कर दिया गया। जैसे एक मग के आकार का ही जार बनाया गया, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए गए और जो रासायनिक केमिकल्स तैयार किए गए उनमें उसे डाला गया। डालने के बाद एक भट्टी में रखा गया उसको सूखने के लिए, वो पकता गया, फिर उसे सुखाया गया। सुखाने के बाद उसमें अविरल वो चिपचिपा सा हो गया, फिर उसमें खींच करके हमें निकालने लगे। निकालने के बाद वो जब आप किसी रासायनिक पदार्थ में उसको भट्टी में डाल करके उससे पकाएंगे, उसमें सुखाने के बाद एक चिपचिपा सा गोंद की तरह प्राप्त हुआ हमें और उसे हम मग में डाल दिए। मग में डालने पर जो छोटा छोटा छेद होता है, छेद से जब कुछ भी निकलेगा तो पतला ही तो निकलेगा। पतले से निकलने के बाद उसे अपने अनुसार उसका आकार, उसकी लंबाई, उसको डिजाइन किया गया। तो वो चाहे जितना हम निकाल लें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह से हमारे रेयान तैयार होते हैं। फिर 1840 में जॉर्ज एडमर्स ने 1840 में ही जॉर्ज एडमर्स ने इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। जॉर्ज एडमर्स ने इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज जॉर्ज एडमर्स ने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की थी 1840 में। ये सारे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे फिर इन सारी चीजों पे खोज करना प्रारंभ कर दिया था। फिर 1800 आता है हमारा 84। उसका 1884 में काउंट हेनरी इनका नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ लिख देते हैं। में काउंट हिलेरी ने इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज से मानव प्रथम रेशा रेयान का खोज किया। इन्होंने फादर ऑफ रेयान कहते हैं। फादर ऑफ रेयान हम इसे काउंट हिलेरी को ही कहते हैं। इन्होंने भी नाइट्रोसेलुलोज जॉर्ज एडमर्स ने भी किया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने खोज की थी। ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने खोज किया, लेकिन उसके बाद से विस्तार से काउंट हिलेरी ने 1884 में नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। इसे हम फादर ऑफ रेयान कहते हैं।
माउंट हिलेरी को फादर ऑफ रेयान कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। उसके बाद 1890 में LH डेस्पिंजिस ने, आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे लिख दे, दिख रहा होगा नीचे, चलो लिख देते हैं 1890। ये सारे सन याद रखिएगा, खैर किताब में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ कि बच्चों को समझ में आ सके। 1890 में LH डेस्पिंजिस एक सेकेंड यहाँ से हम मिटा दें। में LH डेस्पिंजिस ने रेयान बनाने की कुप्रमोनियम विधि का विकास किया। कुप्रमोनियम विधि का विकास किसने किया था? तो LH डेस्पिंजिस ने किया था 1890 में। कुप्रमोनियम विधि तो मैं आपको बता दूं कि 1890 में LH डेस्पिंजिस ने कुप्रमोनियम विधि का विकास किया, जो कि नाइट्रोसेलुलोज से भी अच्छा रेशा था। ये जो है ये नाइट्रोसेलुलोज से भी क्या था? अच्छा रेशा था। नाइट्रोसेलुलोज से उत्तम रेशा कुप्रमोनियम विधि था, जिसके आविष्कार 1890 में LH डेस्पिंजिस ने किया था। तो ये हमारे कुछ रहे इनके सन, और आगे भी हम सन के बारे में बात करें, तब तक मैं इसे मिटा देती हूँ। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देती हूँ कि मैं आगे भी पढ़ाऊं। फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, 5 महीने का टाइम है। इस 5 महीने में हमें अपना 5 सिलेबस को कंप्लीट करना है। 5 यूनिट है हमारे होम साइंस में, और इसे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अभी हम टेक्सटाइल कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम फूड न्यूट्रिशन पे पढ़ेंगे। फूड न्यूट्रिशन के बाद हम प्रसार शिक्षा और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारा टेक्सटाइल चल रहा है, इसे हम कोशिश करेंगे कि इसे जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो नेक्स्ट हमारा कुछ और सन भी रह गए हैं, तो उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि 1892 में ब्रेवन क्रॉस, इनका नाम है ब्रेवन क्रॉस, ब्रेवन क्रॉस और मिडल इनका नाम है। विस्कॉस विधि द्वारा रेयान निर्माण विधि का विकास किया, वर्तमान में यही प्रचलन में है। वर्तमान में जो रेयान चल रहा है उसके आविष्कारक कौन थे? ब्रेवर, फ्रांस और मिडल 1992 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? विस्कॉस विधि द्वारा रेयान निर्माण विधि का कार्य किया, और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
विस्कोस विधि द्वारा तैयार रेशा यह वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में जो हम रेयान देखते हैं वो उसके विस्कोस विधि द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं वर्तमान में प्रचलित है और सन 1892 में इसको आविष्कार किया गया था। और किसने किया था? व्रेवन क्रॉस व मिडिल ने किया था। इन्होंने खोज निकाला था। तो ये तो रहे हमारे कुछ रेयान के इतिहास। और जर्मनी में भी रेयान का व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था 1919 में। 1919 में जर्मन में व्यापार प्रारंभ किया गया था। और ये भी बता दूं कि इस समय सबसे ज्यादा मानव निर्मित रेशे का ही प्रचलन है और मानव निर्मित रेशे ही सबसे ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, कीड़ों को मार करके बहुत ज्यादा रेशे नहीं तैयार हो पा रहे थे। इसकी वजह से अब जितनी भी रेशे तैयार हो रही है सब रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही तैयार हो रही है और सबसे ज्यादा प्रचलित में भी, और लोग उसे आराम से यूज भी कर रहे हैं और वो पहनने में, ट्रेवल करने में आसानी से उसे हम यूज कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे लिए दैनिक दिनचर्या में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उसे हम व्यवस्थित ढंग से रख सकें, जिसके कारण इन तरह तरह के रेशे तैयार हो रहे हैं। तो ये रहे कुछ हमारे रेयान के बारे में। अभी ये वीडियो बहुत काफी लंबा हो जा रहा है जिससे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ा दूं जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। तो अभी हम बात करेंगे रेयान के निर्माण। अब हम बात करेंगे रेयान के निर्माण। जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी दूसरा। रेयान का जो निर्माण है, एक तरह से देखा जाए रेयान का निर्माण मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह से है, ये तैयार हुआ है। ये इसी मैं बोल रही थी। इसमें रेयान को रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसमें डाला जाता है। डालने के बाद इसमें देखिए छेद से रास्ते ये पतले पतले धागे निकल रहे हैं, पतला पतला निकल रहा है। इसी निकले हुए जो गोद की तरह ये पतला पतला निकलता है, इससे हमारे रेशे तैयार होते हैं। तो ये तो रहे हमारे कुछ रेशे के निर्माण में। रेशे तैयार करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी, कागज, कपास, लिंटर आदि को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तरल पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। तरल पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है और बदलने के बाद इसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिरेट कहते हैं। याद रखिएगा, स्पिनिरेट छिद्र है, इसे हम स्पिनिरेट छिद्र कहते हैं। इसी के माध्यम से हम इसमें डाल करके गुजारते हैं, जिससे छने हुए तरल पदार्थ सूख कर जमकर ठोस रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आवश्यकता अनुसार ऐंठन देकर हम उसे मोटाई के अनुसार मजबूती प्रदान करते हैं। मोटाई पतला जिस अपनी इच्छा अनुसार उसे हम तैयार करते हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। रेयान बनाने की हम 2 प्रकार होते हैं। रेयान के 2 तरह के प्रकार हैं। उन प्रकार के बारे में बात करें, पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेयान और कुप्रमोनियम विधि द्वारा रेयान तैयार करना। यह 2 इनके निर्माण के प्रकार हैं। पुनः निर्मित सेल्यूलोज और सेल्यूलोजिक एसीटेट रेयान। आइए हम बात कर लेते हैं।
सेलुलोज। और दूसरा है सेल एसीटेट रेयान। दूसरा है एसीटेट रेयान। अब इसके भी टाइप्स है, इस टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके कुछ टाइप्स है, इनके भी 3 टाइप्स है। नाइट्रोसेलुलोज, यहाँ देख लेते हैं। नाइट्रोसेलुलोज विधि द्वारा तैयार किया जाता है और दूसरा इसे क्यूप्रोमोनियम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। पुनः निर्मित रेशा जो है और तीसरा है विस्कोस रेयान। विस्कोस के माध्यम से भी हम तैयार करते हैं। आज के जमाने में जो प्रचलित है, जो रेशे तैयार हो रहे हैं विस्कोस रेयान के माध्यम से ही तो तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ प्रकार है, इनके निर्माण हो गए और अभी हम ये जो पढ़ रहे थे इनके प्रकार थे। तो एक सेकेंड, हम बात की निर्माण के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रकार के बारे में। ठीक, अब रेयान के उत्पादन के क्रम हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ये ज्यादा समय का वीडियो बनने की वजह से अपलोड नहीं हो पाता है। सो मैं आपको सेकंड वीडियो में रेयान के उत्पादन के क्रम पढ़ाऊंगी और इसकी विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।